मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज मैं फिर श्री आनंद रुंगड़ा जी के साथ गोरखपुर में हूं, यहाँ के सर्किट हाउस में। आपने देखा होगा 3 एपिसोड इनको लेकर के हमने बनाया था पिछली बार जब मैं गोरखपुर के प्रवास पर था। इनकी कई आरटीआई के कारण सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए नियमों और कानूनों में चेंज किया। आज फिर एक मामला आया हुआ है। इन्होंने आज हमको बताया कि किस तरह इनकी एक आरटीआई और इनकी पहल के कारण मोटर वाहन अधिनियम में चेंज किया गया। आपको या हमको किसी को मालूम ही नहीं था कि जब हम आप कोई गाड़ी लेते हैं, फोर व्हीलर लें, टू व्हीलर लें या किसी भी तरह का, उसमें नॉमिनी का कोई कॉलम नहीं था। हम आपने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने भी गाड़ी खरीदी है, आपने भी खरीदा होगा, लेकिन कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उसमें नॉमिनी का कोई कॉलम नहीं होता था। और कभी हमको चिंता भी नहीं हुई कि बाय द वे बीच में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इस गाड़ी का मालिक कौन होगा। बैंक में, बाकी राजस्व के कागजातों में एक नॉमिनी का कॉलम होता है कि आपकी मृत्यु के बाद, भगवान न करे ऐसा हो, तो आपके बाद आपका पुत्र पुत्री या जिसको आपने नॉमिनी बनाया उसका अधिकार होगा। लेकिन इसमें नहीं था। रुंगटा जी के सामने एक मामला आया जिसमें उनको बहुत फेस करना पड़ा। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और एकमात्र उत्तराधिकारी के नाते उन्होंने कहा कि उनकी जो गाड़ियां 4-5 हैं, बड़े व्यापारी इनके पिताजी थे, ये भी हैं, उनमें हम इकलौते जो है उत्तराधिकारी हैं। विल हमारे नाम है, वसीयत हमारे नाम है, तो ये गाड़ियां मेरे नाम कर दी जाएं। लेकिन चूंकि नॉमिनी का कॉलम नहीं था, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम का हवाला देते हुए परिवहन विभाग ने इनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये किस्सा मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग आरटीआई लगाते हैं और चाहते हैं कि सूचना मिल जाए और परिवर्तन हो, वो तभी होगा जब वो जिद के साथ आरटीआई लगाएंगे, मिशन के साथ आरटीआई लगाएंगे। अब मैं रुंगटा जी से मुखातिब हूं। आप बताइए कि पूरा मामला क्या है। ये सर, जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो जो भी गाड़ियां दुकान की और व्यक्तिगत उनकी थीं, मैंने परिवहन विभाग में उसके लिए आवेदन किया कि ये गाड़ियां मेरे नाम से ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि पिताजी ने, मैं उनका एकमात्र पुत्र हूँ, मेरी 5 बहनें हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम से वसीयत की है और बहनों का इस पे कोई अधिकार नहीं है और ये मेरे नाम से ट्रांसफर कर दी जाए। लेकिन विभाग ने कहा कि ऐसा हमारे वहाँ कोई प्रावधान नहीं है, वसीयत के आधार पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कानून के अनुसार ये होगा कि आप आपके पिताजी के जितने भी वारिश है। वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, पहले हम सबके नाम से ट्रांसफर करेंगे, उसकी आपसे ट्रांसफर फीस लेंगे और फिर जो एक आदमी जिसके नाम से आप चाहते हैं अपने नाम से, तो आपके बाकी 5 उत्तराधिकारी, 5 बहनें आपके नाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देंगी, तब हम आपके नाम से कर देंगे। तो इस प्रक्रिया में सर, एक तो मुझे बिना वजह 2 बार ट्रांसफर फीस परिवहन विभाग को देना पड़ा और दूसरा एक आर्थिक नुकसान ये हुआ कि उस दिन तक सभी गाड़ियों का बीमा था, तो जो बीमा की धनराशि थी, जितने पीरियड ये 2 बार ट्रांसफर कराने में लगा, वो पैसा मेरा अनायास लैप्स हुआ। काफी दिन तक सिक्योरिटी के नाते बहुत सी गाड़ियां नहीं चलाई गई, क्योंकि उनका मालिक नहीं है, उसका बीमा नहीं है, तो बीमा कंपनी अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्लेम नहीं देगी। तो इस तरह का बहुत मानसिक प्रताड़ना हुआ। तो जब मैंने ऐसा ये अनुभव देखा तो मैंने थोड़ा-सा खोजबीन किया, तो ये तो स्पष्ट हो गया था कि परिवहन विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले से हम अपना गाड़ी खरीदते समय ये घोषित कर दें कि इस गाड़ी को मेरे बाद किसको दी जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं बैंक खाते में ऐसा है, एफडी में ऐसा है, बीमा पॉलिसी में ऐसा है, बैंक लॉकर में ऐसा है और राजस्व की तमाम सारे चीज़ों में ये सहूलियत है, जिससे विवाद भी बच जाता है। किसी भी पब्लिक को वकीलों के वहाँ चक्कर नहीं लगाना पड़ता है और इसके अंदर उत्तराधिकारी घोषित रहने से उसको बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के जो उसकी अपनी संपत्ति है, उसको मिल जाती है। आपने किया क्या फिर? तो मैंने सर उसके बाद एक आरटीआई लगाया क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को
और उनसे ये इस उत्तर प्रदेश परिवहन अधिकारी को, परिवहन विभाग को भी लगाया कि जरा मैं ये आरटीआई में पढ़ता हूँ, जन सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक ही प्रश्न है, दो पहिया या चार पहिया वाहन का पंजीयन कराते समय क्या वाहन स्वामी के मृत्यु के पश्चात उसका स्वामी कौन होगा, यह घोषणा करने का प्रावधान है। उपरोक्त सूचना प्राप्त करने हेतु मैं नियमानुसार 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूं। एक एक वाक्य की आरटीआई है। फिर उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि सर हमारे वहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और आप और गाड़ी मैं इसका जवाब पढ़ता हूं 22 अप्रैल 2019 का। इन्होंने जो पूछा था, दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन का पंजीकरण कराते समय क्या वाहन स्वामी के मृत्यु के पश्चात उसका स्वामी कौन होगा, यह घोषणा करने का प्रावधान है कि नहीं। परिवहन विभाग ने जवाब दिया 22 अप्रैल 2019 को ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर आपने क्या किया? मैंने सर जब ये मेरे पास जवाब आ गया कि विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हाँ, तो मैंने अपना प्रश्न और उत्तर दोनों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय परिवहन मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और परिवहन आयुक्त को, सबको एक पत्र बनाया कि इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है जिससे कानूनी पेचीदगियां उनके वारिसों को हो रही हैं और अनायास लिटिगेशन हो रहे हैं, वकीलों को पैसा देना पड़ता है और विभाग में भाग दौड़ करनी पड़ती है। जब ऐसा प्रावधान बैंक में है, लॉकर में है, बीमा कंपनी में है, तो यहाँ भी करने में सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और इससे लिटिगेशन के मामले बहुत कम हो जाएंगे और अनायास लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं तो लगाना कहीं से पड़ेगा। कोई जवाब जी, आया? तो उसके बाद मैंने ये पत्र लिखा था, नितिन गडकरी जी को लिखा था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी मैंने उनको पूरी बातों को बताते हुए लिखा कि आप ऐसा प्रावधान कराइए ताकि लोगों को इसमें सहूलियत हो। अच्छा, उनको पत्र लिखने के साथ ही इन्होंने इसमें सुझाव दिया था, जो मैं पढ़ रहा हूँ। इस संबंध में मेरा सुझाव है, वाहन के पंजीकरण के समय ही यदि वाहन स्वामी ने यह घोषणा ले ली जाए वाहन स्वामी से यह घोषणा ले ली जाए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वाहन का स्वामी कौन होगा, यानी वाहन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर नॉमिनी की घोषणा करने का प्रावधान कर दिया जाए, तो इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से बिना किसी अतिरिक्त धनराशि खर्च किए स्थायी रूप से हो जाएगा। जैसा कि बैंक खाता खोलते समय, लाकर लेते समय या बीमा पॉलिसी लेते समय लोगों से करवाया जाता है। ये 3 मार्च 21 का पत्र है। फिर उसके बाद आपने अगली क्या कार्रवाई नहीं की? सर, ये पत्र मैंने पहले भी लिखा था, ये हाँ, बेशक आप ये 3 मार्च को मैंने रिमाइंडर दिया था। रिमाइंडर दिया। तो ये उसके पहले ही मतलब एक 12 फरवरी को उन्होंने पत्र भेज दिया था मेरे को, जो मेरे को इस पत्र के बाद मिला। अच्छा, उसमें उन्होंने लिखा कि आपके सुझाव पे अच्छा। हम सक्रिय मतलब रूप से, रिमाइंडर से पहले ही आपको ये पत्र पत्र भेजा जा चुका था, मेरे पास नहीं आया था। आपके पास नहीं, ये जी। 12 फरवरी 2021 का पत्र है। बस उसका केवल मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहा हूँ। पंजीकरण प्रमाण पत्र में नामांकित व्यक्ति का नाम शामिल करने से संबंधित समस्या इस मंत्रालय के सक्रिय विचार के तहत है। इसका मतलब इनके पत्र लिखने, आरटीआई और उसका जवाब संलग्न करने के बाद जो इन्होंने पत्र लिखा, उसके बाद मंत्रालय को ये लगा कि ये वास्तव में बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए अगर कानून में चेंज किया जा सकता है तो कर दिया जाना चाहिए। वैसे भी नितिन गडकरी जी बहुत सक्रिय और पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं, तो इनको भी आशा थी और हमको भी आशा, तो वहाँ पत्र जाने के बाद कोई न कोई जवाब आएगा। उसके बाद उसके क्रम में बाद में ये मुझे लगता है कि ये चेंज कर दिया जी सर, गया या ये 1-2 महीने कैसा? बाद ही मैंने अखबारों में देखा हाँ, कि इस तरह की एक न्यूज़ छपी कि अच्छा, कानून में बदलाव कर दिया गया ठीक, ठीक, अच्छा। और उसके बाद ही जो है कानून में बदलाव हुआ, जिसकी चिट्ठी शायद आपके पास नहीं आई होगी। नहीं, बस अखबारों के लेकिन समाचार। अखबारों में आया तो इनको ये लग गया कि उस समस्या का समाधान हो गया। ये ये जो है, ये अमर उजाला की संभवतः कटिंग है दिल्ली की। कानून में बदलाव, अब उत्तराधिकारी को वाहन हस्तांतरण करना आसान। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जटिल प्रक्रिया की सरल। 3 महीने के अंदर देनी होगी सूचना। ये सर 3 महीने की जो सूचना है, ये हाँ, पुरानी गाड़ियों के संबंध में है। अच्छा, अच्छा जैसे है। उसमें मैंने एक सुझाव ये भी दिया था हाँ, कि जो गाड़ियाँ अब तक बिक चुकी हैं, नई गाड़ियों में तो प्रावधान हो गया, हाँ, लेकिन पुरानी में भी अगर हम अपने जिंदा रहते, जीवित रहते डिक्लेयर करना चाहें, हाँ, तो तो उसके कर लिए भी सकते आप हैं। प्रावधान कर दीजिए।
तो उन्होंने अच्छा। उसका भी प्रावधान कर फिर दिया। आपका मामला कैसे समाधान कैसे हुआ, आपका जो पर्सनल मामला था? सर पर्सनल में तो मैंने ऑलरेडी 2 बार पैसा दे दिया था हाँ। और मैंने उस प्रक्रिया के तहत ही कराया, पुरानी प्रक्रिया के तहत। अच्छा। तभी मेरे को लगा कि लोगों के लिए आसान बनाने के लिए मुझे वहाँ से लगा अच्छा, ये समस्या है। सारा जो समाधान आपने किया पुरानी प्रक्रिया के तहत करवाया, अपना कि पहले आपने पहले 5-6 लोगों 500 के नाम से 100 ट्रांसफर कराया। लोगों के नाम गाड़ियां हुई जी, फिर मैंने अपने और नाम से उसके कराया। बाद आपने अपने नाम करवाए, यानी 2 बार आपको शुल्क देना पड़ा। जी, और कम लेकिन से कम इस 4-5 महीना हमारे को इस प्रक्रिया में परेशानी उठानी पड़ी। परेशानी भी हुई, गाड़ियां भी नहीं चली, जी, बीमा भी लैप्स हो गया आपका। जी। उसके बाद आपको ये लगा कि ये केवल आपकी समस्या तो है नहीं, ये क्योंकि तो वो जनहित की बात है। ये जनहित की बात है और करोड़ों लोग जो है वाहन यस सर। मालिक हैं इस देश में। जी, इसके लिए आपने आरटीआई लगाकर के इस समस्या का समाधान कराया। तो आप लोगों से केवल मेरा ये कहना है कि जब आप बड़ा सा बड़ा परिवर्तन हो सकता है व्यवस्था में, बस आप ठान भर लीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए और लिखा पढ़ी पत्राचार तो बंद करिए ही नहीं। आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।